नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा व विधि के बारे में। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गुरु बृहस्पति देव भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी प्रकार की कोई भी उसके पास कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी, बड़ी कंजूस औरत थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी दान पुण्य नहीं किया करती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आया और भिक्षा की याचना की। भिक्षाम देहि। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर में लिपा पोती कर रही हूँ, घर के काम में व्यस्त हूँ, आपको अब मैं कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आप आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज फिर से आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारणी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी, हे महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार फिर महात्मा उसके द्वार पर आए तो उसने उन्हें उसी तरह से फिर टालने की कोशिश करी। परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा में आप क्या दोगी। साहूकारणी कहने लगी कि महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, यानी कि सूर्य निकलने के बाद देरी से आप उठो और सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा कचरा एक कोने में इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि उस दिन मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बना करके चूल्हे के पीछे उसको रखा करो, सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत पहना करो, ना पीले रंग की चीज़ों का सेवन किया करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारणी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगा करके कूड़े को घर में इकट्ठा करके रख दिया। सभी पुरुषों ने हजामत बनवा ली, भोजन बनवा करके चूल्हे के पीछे रख दिया। वो सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को एक दाना तक नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, साहूकारणी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकते हैं। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तो क्या तुम चाहती हो वो बताइए। तब सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरे पहले जैसा था वैसा ही धन धान्य दोबारा फिर हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, संकल्प लेती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो करके गौ के गोबर से लीप करके घर के पुरुष हजामत उस दिन ना बनवाएं। भूखों को अन्न और जल दान पुण्य आप करती रहो। ठीक सायंकाल के समय पर देसी घी का दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से जल्दी पूर्ण होंगी।
सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था, वैसा दोबारा फिर हो गया। इसी प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग करे लंबे समय तक वो जीवित रही। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत के दिन क्या करें? बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का दिन बृहस्पति देवता को समर्पण है। शास्त्रों में बृहस्पति देव सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं और यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को भी समर्पित है। साथ ही इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। सबसे पहले केले के पेड़ को दूध, गंगाजल, हल्दी डाल करके सींचना चाहिए। फिर केले के पेड़ पर हल्दी का तिलक करना चाहिए। मोली का धागा चढ़ाएं। फिर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। चने की दाल और गुड़ 2 केले चढ़ाएं। फिर व्रत का संकल्प लें। इस दिन क्या न करें? पुरुष बाल दाढ़ी न बनवाएं, स्त्री अपने केस न धोएं, वस्त्र इत्यादि न धोएं, साबुन का प्रयोग ना करें, नाखून न काटें, निंदा चुगली से बचें, कोई पाप अपराध ना करें, केले का सेवन न करें। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, रुच रुच भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदेश्वर, जगत पिता जगदेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, तेरी जो शरण पड़े, स्वामी जो तेरी शरण पड़े, प्रभु पर कट तब हो करे, प्रभु पर कट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, गुरु बृहस्पति जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो सो, ज्येष्ठानंद बंद सो सो, निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, रुच रुच भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब ऐसी अनेक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। राधे राधे, धन्यवाद।